भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रोजाना सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान राहुल युवाओं, बेरोजगारों से भी मिल रहे हैं। यात्रा के दौरान राहुल को जनता का अभी तक भरपूर समर्थन मिला है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केंद्र सरकार पर राहुल गांधी कई बार हमलावर हुए हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया है। रोजगार का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी ने युवाओं से कहा था पकौड़े बनाओ, मुझे पकौड़े बनाने वाला कोई नहीं मिला, यानी कोई भी ऐसा इंजीनियर नहीं मिला जो पकौड़े बनाता हो। कुछ इस तरह का बयान राहुल गांधी ने दिया है। राहुल गांधी ने कहा, पिछले 55 दिनों में मैं हजारों युवाओं से मिला हूं। जब हम युवाओं से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो कोई कहता है मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, कोई कहता है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, कोई कहता है कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, कोई कहता है कि मैंने एमबीबीएस किया है। अलग अलग लोग यूनिवर्सिटी गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, उनके माता पिता ने मेहनत की, मजदूरी की, कहीं से पैसा निकाला और उनकी शिक्षा में डाला। कांग्रेस नेता ने बताया, सड़क पर मैं जिससे भी बात करता हूं, जिस भी युवा से बात करता हूं, मेरा दूसरा सवाल होता है कि भैया आपने इंजीनियरिंग की, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, आप करते क्या हो? तो सबसे पहले वो कहते हैं कि इंजीनियर तो नहीं बना। आधे लोग कहते हैं कि बेरोजगारी, उसके बाद आधे लोग कहते हैं कि मैं ओला चलाता हूं, उबर चलाता हूं। काफ़ी ने मुझसे कहा हम मजदूरी करते हैं। मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े बनाओ, पकौड़े बनाने वाला मुझे एक भी नहीं मिला। ये हालत हिंदुस्तान के युवाओं की है। राहुल ने कहा, लोग उच्च शिक्षा लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने बयान में आगे कहा कि लोग उच्च शिक्षा को हासिल करने के बावजूद बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके माता पिता ने बड़ी मेहनत से पैसे कमाकर बच्चों को पढ़ाया, लेकिन उनकी उम्मीदें टूटती जा रही हैं। ना तो कहीं नौकरी है और ना ही कहीं कोई काम है। बढ़ती महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। लोग बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। यात्रा के दौरान लगातार लोग हमसे जुड़ रहे हैं। राहुल का आरोप है कि नोटबंदी और जीएसटी के कारण बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक के बेल्लारी में जींस उद्योग में काम करने वाले 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने 2016 में नोटबंदी और जीएसटी के गलत कार्यान्वयन के कारण अपनी आजीविका को खो दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बेल्लारी जींस निर्माण उद्योग 4 लाख रोजगार प्रदान करता था। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी और दोषपूर्ण जीएसटी की शुरुआत की, उसके बाद अब जींस उद्योग में केवल 40,000 लोग काम करते हैं। 3.5 लाख लोगों का रोजगार चला गया और वो बेरोजगार हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएसयू में कर्मचारियों को लगातार निजीकरण का डर सता रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कि पीएसयूज के कर्मचारियों और कंपनियों के प्रबंधन को लगातार प्राइवेटाइजेशन का, निजीकरण का डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की रक्षा के लिए मिसाइल बनाने वाली भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल जैसे संगठनों का भी निजीकरण किया जा रहा है। आरएसएस और भाजपा पर हमलावर हुए राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों कहा था कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से केंद्रीय संस्थाओं पर हमले किए गए हैं। न्यायपालिका, नौकरशाही और मीडिया पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये संस्थान आरएसएस की पकड़ से मुक्त हों। राहुल गांधी ने आगे कहा था, हाल ही में हमारी पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हुए, क्योंकि कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है। ये हमारे डीएनए में है। हम तानाशाही नहीं करते। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, मैं सोच रहा हूं कि आरएसएस, भाजपा, टीआरएस और अन्य राजनीतिक दल कब चुनाव कराएंगे। कुल मिलाकर राहुल गांधी को कई मुद्दे मिले हैं, लेकिन ये बात तो तय मानी जा रही है कि अगला चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। 2 मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। वहीं बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो वंशवाद को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था और वंशवाद के मुद्दे पर यह कहा गया था कि वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लगातार काम करते रहें, समाज के सभी वर्गों को जोड़े। ये बीजेपी ने अपना मिशन लिया। लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि जब एंटी इनकम्बेंसी इस स्तर तक आ जाती है कि 2 बार सरकार रह चुकी है, यूपीए 1, यूपीए 2 वो भी देख चुके थे, उसके बाद भ्रष्टाचार का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा था। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी के 2 कार्यकालों के बाद भी भ्रष्टाचार को सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर कांग्रेस रखने जा रही है और इसके साथ में बेरोजगारी का मुद्दा भी उठ गया है। जो पुराने मुद्दे थे, इनमें खासतौर पर जीएसटी और नोटबंदी जैसे मुद्दों को लेकर जो लगातार विपक्ष हमलावर रहा था, उन मुद्दों को लेकर अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है उसको बेरोजगारी से भी जोड़ रहे हैं। उन्होंने बेल्लारी, क्योंकि कर्नाटक आगामी
अगले साल वहां पर चुनाव होने हैं, लिहाजा बेल्लारी के जींस उद्योग का मुद्दा भी उन्होंने उठा दिया। साथ ही साथ में जीएसटी को इसका कारण भी बता दिया, नोटबंदी को इसका कारण भी बता दिया। कुल मिलाकर राहुल गांधी को बेरोजगारी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा दिख रहा है, जहां युवाओं को खुद के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन 3 महत्वपूर्ण मुद्दों को देश के अन्य हिस्सों में भी ले जाना चाह रहे हैं। यह स्पष्ट है कि 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ी जमीन तैयार की जा रही है, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।